यार आज मैं एक थोड़ी पर्सनल या हार्ट टू हार्ट बात करना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक जेई एस्पिरेंट हो, भले ही वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो, और इवन इफ इट्स समवन हु इज नॉट अ स्टूडेंट बट इज समवन जो किसी गोल की तरफ जाना चाह रहा है। ओके, एनीवन हु इज ऑन सम काइंड ऑफ अ वॉर पाथ, सम काइंड ऑफ अ मिशन। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है, ठीक है, और काफ़ी बचपन से ही, कि ना हमें हर पॉइंट पे एक इजी चॉइस मिलती है और एक हार्ड चॉइस मिलती है। एंड हम जब जब मैंने वो इजी चॉइस पिक की है ना, तब तब मुझे प्रॉब्लम हुई है किसी न किसी प्रकार की, या आई डिड नॉट गेट द ऑप्टिमल आउटकम। अभी एग्जैक्ट क्या मैं बात कर रहा हूँ और वो जे एस्पिरेंट से कैसे टाई इन करती है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट जेई एंड मोटिवेशनल वीडियोस। एंड यदि आप एक जेई एस्पिरेंट है क्लास 11 के, तो आपको मेरा जेई का फुल कोर्स मिल रहा है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 25 अगस्त, यानी आज लास्ट डेट है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हैं और डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी, वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो मैं क्या कह रहा था, ये हार्ड और इजी बात। तो जैसे आप लोग, कई लोग पूछते हैं कि यार जेई प्रेप की सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट क्या है, और दिस इज द सीक्रेट टू एनीथिंग, इट इज नॉट जस्ट फॉर जेई, और वो है कि आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है वो यदि आपने पुट कर ली तो आप जीत जाओगे। बट प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग वो एफर्ट ही नहीं डालते हैं। एटलीस्ट उनको लगता है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, बट वो नहीं डाल रहे हैं। मतलब मुझे आज तक एक बार भी नहीं पता है जब मैंने किसी चीज को पकड़ा हो एंड आई पुश्ड माई सेल्फ इनटू इट 100% एंड आई डिड नॉट गेट अ रिजल्ट। भले ही वो जेई प्रेप रहा हो, भले ही वो कोई फाइनेंशियल चीज रही हो, भले ही वो कोई बिजनेस रहा हो, भले ही वो कोई कॉलेज में कोई चीज रही हो, इट हैज नेवर हैपन टू मी कि मैंने किसी चीज को एकदम प्रॉपर परस्यू किया और वो चीज मुझे नहीं मिली। और जब वो चीज मुझे नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है? बिकॉज आई डिड नॉट पुट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड आई नो इट। सो आप भी अपनी जेई प्रेप या आपका जो भी गोल है, आप यदि आप डेप्थ में बैठ के थोड़ा सोचोगे ना, आपको पता चलेगा यार कि शायद मैं अपना बेस्ट पुश नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ। आपको ऐसा फील होगा एंड दिस इज वेरी लेजिटिमेट थिंग। अब एक चीज़ क्या है कि हम ना एक बबल में रहते हैं जहाँ पे अपने आसपास हमें बहुत ही यूजुअली नॉन कॉम्पिटेंट पीपल दिखते हैं। जैसे आप में से जो लोग कोटा वोटा रहते हैं उनका अलग है, लेकिन जो लोग नॉर्मल शहरों में, छोटे शहरों में, या एक नॉर्मल कोचिंग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा हाई फाई बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ पे हर स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो बहुत महान हूँ। लेकिन जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आती होगी आपके कोचिंग के टेस्ट में, तो आपको लगता होगा कि यार यार मेरी रैंक 15,000 कैसे आ गई, 8,000 कैसे आ गई, 500 कैसे आ गई, मैं तो इतना तेज हूँ, राइट? बट वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन आंखों के सामने नहीं दिख रहा, तो हमें पता नहीं चलता है। तो कई बार ना हम ये सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं कंपटीशन में, लेकिन हैं। हाँ, बिल्कुल सच बात है कि 1% लोग ही एक्चुअल में compete कर रहे हैं, लेकिन वो 1% लोग इतना भयंकर लेवल पर compete कर रहे हैं ना कि यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू स्टैंड आउट इन दैट। एक ऑल इंडिया रैंक 10,000 भी IITian है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी IITian है, लेकिन उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कभी इंटरेक्ट करोगे ना किसी ऐसे स्टूडेंट से जो ऑल इंडिया रैंक 1 या 10 या इस तरह की ला चुका है, उसका जो अगेन आई एम सॉरी क्योंकि आई एम इन वन ऑफ दोज रैंक्स, तो ऐसा आपको शायद लग सकता है कि यू नो दिस इज नॉट अबाउट मी, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, कि मैंने खुद भी जो ऑब्जर्वेशन की है कि if you talk to someone who has gotten a rank in top 100 in JEE, let's say, and you talk to someone who is just an IITian की 8,000 9,000 रैंक की, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा उनके माइंडसेट में, उनकी इंटेलिजेंस में, उनके वर्क एथिक में, सब कुछ आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा, राइट? बिकॉज एक 10,000 रैंक लाने में भी मेहनत लगती है, बिल्कुल, लेकिन वहां से जंप करके 500 में रैंक लाने में जो मेहनत और जो एफर्ट और जो टैलेंट लगता है, दैट इज इनसेन। इट्स अ ह्यूज जंप, इट्स लाइक अ बिल्कुल गैलेक्सी लेवल का डिफरेंट जंप, क्वांटम जंप वगैरह वाली बात, बिल्कुल अलग ही चीज होती है वो। यू हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर, यू हैव टू बी अ लॉट मोर स्मार्टर। तो इवन इफ यू आर फीलिंग कि यार मैं तो बहुत पुश कर रहा हूँ, कि यार मैं तो भी बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, प्रोबेबली यू आर नॉट। क्योंकि आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट ऑल इंडिया रैंक 1 टाइप्स का बंदा, ठीक है? आई वाज गुड, आई वाज अ स्कूल टॉपर थ्रू आउट माई लाइफ, बट आई वाज नोवेयर नियर द काइंड ऑफ स्टूडेंट विच जो जे कोई भी एग्जाम के लिए टॉप करने के लिए जो एक चाहिए होती है ना, क्योंकि अब मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ यार, एक सर्टेन एफर्ट और एक सर्टेन डिटर्मिनेशन चाहिए होता है उस चीज़ को करने के लिए। सो उस टाइप का स्टूडेंट मैं हमेशा से नहीं था, एंड आई हैड टू पुट इन सम एफर्ट टू गेट देयर, right? Or I know the culprit who was the school topper and the culprit who became the rank 1, unme there was a drastic difference. There was a drastic difference in terms of discipline, in terms of the effort put in terms of the raw talent or the raw knowledge he had. It was a drastic difference because I know कि उसके लिए मेनली मैंने 4 साल बहुत एफर्ट डाले थे, 9, 10, 11, 12 चारों में ही। आई वॉज नॉट पुशिंग इट जस्ट फॉर जेई, अलग अलग गोल्स थे, कोई और एग्जाम, ओलंपियाड्स वगैरह, बट वो 4 साल जो मैंने पुश किया ना अपने आप को, आई नो कि मैंने कितना पुश किया है। और आप ये एथलीट्स में भी देख सकते हो कि आप कोई एथलीट, जैसे आप देखिएगा, जैसे मेसी है या
कोई भी आप सचिन इनकी पुरानी फुटेज आप देखिएगा, ठीक है, जब वो लेट से शुरू कर रहे थे अपने करियर को, वर्सेस आप उनके पीक के वीडियोस देखेंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा कि इवन दो दैट पर्सन हैज अचीव्ड सम सक्सेस, ही हैज कंटिन्यूड टू पुट इन एफर्ट इनटू हिज ट्रेनिंग, राइट। सो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, क्या आपके 100% आ रहे हैं क्या आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है आपकी कोचिंग में? क्या आपका पूरे इंडिया में नाम उड़ा हुआ है कि भाई ये बंदा तो अलग ही मचा रहा है? नहीं है ना। तो नहीं है तो पहुंचो वहां पे, यू कैन स्टिल, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सम इम्प्रूवमेंट, एंड अंटिल यू गेट दैट लेवल ऑफ ऑब्सेशन कि आप बिल्कुल ही उस चीज में घुस गए और आप पागल हो गए। लाइक मुझे कई बार पता है ऐसे याद नहीं रहता था कि भाई सोना है, मतलब भाई कल भी आपको डार्क सर्कल दिख रहे होंगे, कल मैं रात को एक बुक पढ़ रहा था रिलेटेड टू माई वर्क, जो मैं रात को 4:30 बजे तक मैं पढ़ते ही रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि 4:30 बज गई। तो वो चीज़ एक जो होती है ना, किसी चीज़ को लेकर आपकी ऑब्सेशन आ जाती है कि भाई पता ही नहीं चलता कि भाई 5 बज गई, भाई सवेरा हो गया, भाई चिड़िया चोंच मार रही। लाइक वो चीज़ आपके अंदर जब तक नहीं आएगी ना, तब तक यू आर नॉट एक्चुअली पुशिंग योरसेल्फ। एंड ये एक मतलब लॉट ऑफ पीपल कॉल इट अनहेल्दी, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये स्टूपिड है, टॉक्सिक है, ऑब्सेशन है, बट दिस इज द प्राइस फॉर एक्सेलेंस। और इसकी एक बहुत अच्छी मूवी भी है, एक विप्लैश नाम की मूवी है, मैं थोड़े दिन पहले ही देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी है और मुझे काफ़ी वो रिलेटेबल लगी कि यू नो व्हेन आई वाज अ किड, जो वो ड्रमर था, जिस तरह की वो मतलब बिल्कुल ऑब्सेस हो गया, उसके हाथ से खून आ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ऑब्सेशन एक कहीं ना कहीं आप में जब आएगी ना अपनी पढ़ाई को लेकर, या इट कुड बी एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी स्टडीज, इट कुड बी एनीथिंग, बट हम यहाँ पे क्योंकि जेई प्रेप करे इसलिए उसके बाद वो ऑब्सेशन जब तक नहीं आएगी ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा भाई। और ऐसा मुझे आज तक एक बंदा नहीं मिला लाइफ में जिसने उतनी ऑब्सेशन दिखाई हो किसी भी फील्ड को लेके और वो आगे नहीं बढ़ाओ। आई डोंट नो सिंगल पर्सन, आई डोंट नो सिंगल इंस्टेंस इन माई लाइफ जब मैंने वो ऑब्सेशन अपने काम में, अपनी पढ़ाई में दिखाई हो एंड आई डिड नॉट गेट अ रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ जेई एस्पिरेंट, हाउ ऑब्सेस्ड यू आर विद इट। डू यू हैव दैट बिल्कुल, मतलब आई कैन एक्चुअली टेल यू कि एक बच्चा जो क्लास 10th का बिल्कुल भयंकर लेवल पर टॉपर था ना, मतलब एकदम एंटी, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, वर्सेस एक प्योरली ऑब्सेस्ड बंदा जिसको कुछ नहीं आता है, 10th का आता है, दिस गाय विल गेट अ बेटर रैंक देन द फर्स्ट गाय, अगर वो 2 साल तक उस ऑब्सेशन को मेंटेन रख लेता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जेई में, मतलब कुछ आप जब कॉलेज में आओगे पता चलेगा जेई का सिलेबस तो कुछ था ही नहीं, सिंपल चीज़ें थी यार, एकदम कुछ था ही नहीं, कुछ न तो डेप्थ थी, न तो विड्थ थी, न लेंथ थी, न कोई बहुत ज़्यादा कवरेज था सिलेबस का। आप थोड़े बड़े हो जाओ आपको लगेगा ऐसा, कॉलेज में आओगे तब लगेगा। तो तब लगे जेई प्रेप को लेके 2 साल लग गए हमें, हैं कोई मतलब ढंग से कोई बंदा ठान लेना 6 महीने बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर वो जेई ऑल इंडिया रैंक 1 एक्चुअली ला सकता है। आई एम नॉट इवन एक्सैजरेटिंग हियर। और ये बात 99% लोग समझेंगे नहीं, उनको लगेगा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जिसने आज तक कभी प्योर ऑब्सेशन को एम्ब्रेस किया है ना, वो समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। एंड विद दिस नोट आई विल प्रॉब्ली एंड दिस वीडियो कि फाइंड दैट ऑब्सेशन, एंड इफ इट्स नॉट योर ऑब्सेशन देन यू शुड प्रॉब्ली नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज व्हाट आई वुड से। ओके, सो यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो फॉर जेई, ओके, तो टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट माई जेई फुल कोर्स। तो 5,000 रुपीज़ का कोर्स रहेगा, यूजली 10,000 का रहता है, बट वी हैव मेड इट 5,000 फॉर टुडे ओनली। लास्ट डेट है आज उस कोर्स को अवेल करने की, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसको लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, 11th 12th जेई मेन एडवांस, एवरीथिंग यू नीड इज देयर इन दैट वन कोर्स। ओके, और आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह, मेरे सोशल, एवरीथिंग विल फाइंड देयर, और जेई की जो बुक्स में सजेस्ट करते एवरीथिंग विल फाइंड, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। सो दैट वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर, गुड लक।